नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। धनु लगन के लिए आप राशिफल जानेंगे अक्टूबर 2021 का इस वीडियो से। ग्रह गोचर का चार्ट दोस्तों आप लोगों के समक्ष है। जिन लोगों का 9 नंबर पहले भाव में लिखा होता है लगन कुंडली के, उनका धनु लगन होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर 9 नंबर के साथ चंद्रमा लिखा हो लगन कुंडली में तो वह धनु राशि होती है। यह वीडियो धनु लगन के लिए तो कारगर होगा ही, धनु राशि वाले भी इसे देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं सितारे आपके इस महीने। जैसा कि नियम है, हम पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, नौकरी पेशा की, स्टूडेंट्स की चर्चा करते हैं, आपके पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, लाभ हानि की स्थितियों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं हेल्थ की, और छोटे मोटे दूसरे टॉपिक्स भी टच किया करते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि। इसके साथ हम शुभ डेट्स, लकी कलर, लकी डेट्स, वास्तु टिप्स इत्यादि भी दिया करते हैं अंत में। वीडियो की शुरुआत हम शुभ डेट्स से करेंगे। जो आपके दिन इस महीने कौन से दिन हैं जो लाभान्वित करने वाले होंगे, जो दिन आपके अच्छे होंगे, नया काम इन दिनों को आप शुरू कर सकते हैं। और कुछ भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो ये डेट्स अच्छी रहती हैं हर तरह से। तो शुरुआत करते हैं। पहले आप लोगों के लिए ग्रह गोचर तो बना ही हुआ है, और हम पहले एक सर्वे लेते हैं प्लैनेट्स का और देखते हैं कौन से लाभ आदि योग बने हुए हैं, लाभ की स्थितियां कौन से ग्रह बनाते हैं। शनि और गुरु नीच भंग राजयोग बना ही रहे हैं, यह बहुत शुभ रहेगा, आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगा। इसकी चर्चा करेंगे अभी। राहु 6th हाउस में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भी बहुत उत्तम स्थिति में है और आपको बहुत दिक्कतों से बचा रहा है काफ़ी समय से। मंगल और सूर्य उत्तम स्थिति में है आपके 10th हाउस में। जी हाँ, सूर्य 16 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, तो सूर्य आप लोगों के लिए बहुत उत्तम स्थिति में है। उसके पश्चात हालांकि यह तुला राशि में 11वें घर में होंगे, यहाँ भी सबल रहेंगे क्योंकि भाग्य के मालिक हैं, पर है तो 11वें घर में। तो लाभ स्थान में गर्म ग्रह अच्छे होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। मंगल 21 अक्टूबर तक 10th हाउस में काफ़ी बली होते हैं सूर्य और मंगल, यहाँ पर इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, इनकी षडबल बहुत उत्तम होती है। तो आपको क्या क्या यह दे सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं। मंगल 11वें घर में बहुत उत्तम रहेंगे 22 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, यह कैसा फल देंगे, बहुत रोचक रहेगा यह डिस्कशन। शुक्र पूरा महीना आपके 12वें घर में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी, लग्जरी, 12th हाउस, हालांकि 12th हाउस में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर यहाँ पर कितने रिस्ट्रिक्शंस भी देंगे, कौन सी लिमिटेशंस लेकर यहाँ पर बैठेंगे और किन एरियाज से आपको सुखी करेंगे, लाभान्वित करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज बात करते हैं, दूसरे घर से शुरू करते हैं। तो शनि और बृहस्पति की बात करें तो यह रामबाण का कार्य करेंगे इस महीने, और अगले महीने भी यह योग बना रहेगा 20 नवंबर तक, जैसा कि लिखा हुआ है। तो नीच भंग राजयोग है, लग्नाधिपति के साथ बना हुआ है। लग्नेश आपके नीच भंग प्राप्त कर चुके हैं, धनेश के साथ हैं, तृतीयेश के साथ हैं, तो लक्ष्मी योग भी बन जाता है यह। तो धन की व्यवस्था रहेगी पूरा महीना, कार्यस्थल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका कार्य कौशल उत्कृष्ट रहेगा, और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके कार्यस्थल पर है और लग्नेश हैं, सुखेश हैं, तो कार्यस्थल पर आपको कुछ ना कुछ अचीव करते ही रहना है, कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए रहेंगे इस महीने। खासकर वो लोग जो काउंसलर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए यह नीच भंग राजयोग कार्यस्थल के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप टीचर हैं, बैंक्स में काम करते हैं, तो यह समय बहुत उत्तम है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी समय बहुत शुभ रहेगा। सेकंड लॉर्ड हैं
तो यहाँ पर पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आप परिवार के साथ समय बिताएंगे और कार्यस्थल और परिवार के बीच एक क्या कहते हैं हार्मोनी सी आप बना कर रखेंगे इस महीने, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही बात करते हैं राहु की। 6th हाउस में जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में मसला था या है, उसमें आपकी विजय करने के लिए बैठे हुए हैं। आप शत्रु हंता होते हैं इस वक्त, आप अपने कंपटीटर्स पर आपकी जीत होती है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि इसका डिस्पोजिटर शुक्र 12वें घर में है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता इस राहु को, क्योंकि राहु उपचय स्थान में गर्म ग्रह हैं, तो यहाँ पर शुभ फल ही मिलता है। शुक्र की पोजीशन इतनी इसके लिए मैटर नहीं करती। हाँ, हल्का फुल्का इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है, परंतु यह आपका हेल्थ अच्छा रखता है। 6th हाउस में आपके पास धन आता है, आपका प्रभाव क्षेत्र, इज्जत मान, दबदबा, रुतबा बना रहता है। बैंक से लोन की व्यवस्था करने में यह मदद कर रहा है, क्योंकि अभी नीच भंग राजयोग में कुछ लोगों को यह बैंक से मदद करवाएगा, तो राहु का भी यहाँ पर रोल बहुत उत्तम रहता है। कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें बैंकिंग प्रणाली का यूज़ करना रहता है हमेशा, तो फाइनेंसिस की स्थितियाँ यह उत्तम रहेंगी इस महीने राहु के इस योग से, राहु की इस पोजीशन से। इसी के साथ आपको बता दें बृहस्पति का अष्टम स्थान के ऊपर और शनि का अष्टम स्थान के ऊपर प्रभाव रहना भी उत्तम रहता है। और आपको बता दें शुभ डेट्स भी साथ के साथ अभी शुरू की है वीडियो, तो 21-22 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी, 3 और 4 तारीख शुभ रहेगी। यहाँ पर आपको शुभ गज केसरी योग बना 21-22 को, और 3-4 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, तो आप भाग्यशाली रहेंगे। कुल मिलाकर 3, 4, 7, 8 और 21-22 ये डेट्स बहुत अच्छी रहेगी। और 28-29 तारीख को अपने आप को थोड़ा सा सजग रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी से झगड़ा मोल मत लें। जो आपसे जेलसी करते हैं, नेगेटिव लोग हैं जो, उनकी कंपनी में मत बैठें। लंबी यात्रा को अवॉइड करें। अगर यात्रा करनी ही है तो शिव की उपासना करने के बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। 28-29 अष्टम चंद्रमा थोड़ा सा लंबे किसी को कमिटमेंट नहीं करते, लंबी यात्रा नहीं करते। तो चलिए, हम बात कर रहे थे राहु के बाद हम बात करते हैं मंगल और सूर्य की, जो कि आपके 10th हाउस में रहेंगे। यह प्लैनेट्स आपके लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, या यूँ कहें आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं कार्यस्थल पर लाभान्वित होने का। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा दे रहे हैं 16 अक्टूबर तक, पिता पक्ष से लाभ दे रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे, तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को अगर जॉब की तलाश है तो ऐसे में जॉब भी मिल जाया करती है, और अगर आप इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो ये महीना आपके लिए इंटरव्यू देने के लिए उत्तम रहेगा 16 अक्टूबर तक। मंगल की पोजीशन भी 21 अक्टूबर तक 10वें घर में पंचमेश हैं। पंचम स्थान के मालिक का 10th हाउस में बैठना, बृहस्पति से दृष्ट होना, लग्नेश से सुखेश से, यह भी राजयोग बन जाता है। तो आप प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित अगर आपका कामकाज है, स्टूडेंट्स को खासकर अच्छा अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हैं स्टूडेंट्स। शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। मंगल की पोजीशन बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण बहुत उत्तम हो जाती है। मंगल का वैसे भी प्रभाव लगन के ऊपर पड़ने से आप भाग्यशाली हो जाते हैं। मंगल यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, षडबल में स्ट्रॉन्ग होने से आपका तेज प्रभाव बना रहता है। आपकी जो शख्सियत है उसके आगे लोग नतमस्तक होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व 21 अक्टूबर तक मंगल के कारण बना रहेगा और उसके पश्चात मंगल लाभ स्थान में पंचम स्थान को देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा और शेयर मार्केट वालों के लिए, लॉटरी इत्यादि वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं 22 अक्टूबर के उपरांत। यहाँ पर बता दें, बुध का अस्त और वक्री रहना 17-18 तारीख तक यह थोड़ी सी दिक्कत देता है, खासकर उन लोगों को जो प्रिंटिंग स्टेशनरी का या पेट्स का काम करते हैं, संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड जिनका बिजनेस है, कंप्यूटर आईटी का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप्स का ख्याल रखिए, इनमें विघ्न, बाधा, वायरस इत्यादि आने के योग भी बनते हैं, क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करते हैं, गैजेट्स, मोबाइल्स का काम करते हैं, लैपटॉप रिपेयर्स का काम करते हैं, उनके कार्यस्थल पर कुछ हलचल हो सकती है। जो पेट्स में डील करते हैं, दे शुड आल्सो बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि बुध का उपाय जरूरी होता है। अंत में बुध के उपाय जरूर सुनिए, नहीं तो यहाँ पर हालांकि उच्च के हैं पर फिर भी थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं जब अस्त होते हैं, परंतु आप लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके सूर्य, मंगल, बृहस्पति यह बहुत शुभ स्थिति में है, आप लोगों के लिए राजयोग बना रहे हैं, कुछ लोगों को जॉब दे रहे हैं, जॉब में प्रमोशन हो रही है और कुछ लोगों की ट्रांसफ़र भी हो जाया करती है ऐसे में कार्यस्थल पर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छे योग बने हुए हैं, भाइयों का साथ मिलेगा। मंगल का 11वें घर में बैठना अगर बात करें तो मंगल आप लोगों को भाइयों से फ़ायदा देते हैं, मित्रों से फ़ायदा देते हैं, मित्र मंडली आपकी सहायक रहेगी। तो 22 अक्टूबर से मंगल रहेंगे 11वें घर में, तो शनि और गुरु को भी देखेंगे। शनि गुरु के साथ संबंध मंगल का उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल पंचमेश हैं, तो लॉटरी के योग बनते ही बनते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों की दशा, अंतरदशा शुभ प्लैनेट की है तो निश्चित मानिए आप लोगों की लॉटरी के योग बन जाया करते हैं। आप देख सकते हैं मंगल यहाँ जब आएंगे तो इस घर को देखेंगे, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति पहले ही 10वें घर को भी देख रहे हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर 21 अक्टूबर तक और उसके बाद मंगल की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति शनि के ऊपर 22 अक्टूबर से। तो पूरा महीना मंगल और गुरु का ये जो गठबंधन है, जो ये रिलेशनशिप बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों के लिए उत्तम रहेगा, शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि के लिए उत्तम रहेगा, धन कमाने से, अचानक धन आने के लिए उत्तम स्थितियाँ पैदा करता है। व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम समय रहेगा। कार्यस्थल से एक्चुअली जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी कोई भी कार्य करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, ट्रेडर्स हो, दुकानदार हो, हालांकि ट्रेडर्स को बिट केयरफुल, दे शुड बी वॉचफुल। अपने कंपटीशन जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रति दे शुड बी सजग। और शुक्र और केतु की बात करें, यहाँ पर शुक्र केतु तो बहुत ही उत्तम स्थिति में आ जाते हैं। केतु क्योंकि उच्च के हैं, यहाँ पर केतु उच्च के होने से आप जो अकल्ट विद्याओं में काम करते हैं, जो मेडिकल लाइन में हैं, तंत्र मंत्र में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए उत्तम है। परंतु शुक्र के साथ मिलने से एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज कुछ लोगों में डेवलप हो जाया करती हैं। सो बी केयरफुल, अवॉइड दीज टेंडेंसीज। नहीं तो बुध यहाँ पर अस्त और वो जो हो रहा है 17 तारीख तक वक्री, तो यह दिक्कत दे सकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर बुध, हालांकि इसको हम इम्पोर्टेंस कई बार नहीं देते, उच्च के हैं, पर हल्का फुल्का प्रॉब्लम दे सकते हैं। शुक्र क्योंकि 12वें घर में लाभ के मालिक हैं, खर्चा हो सकता है, फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है, मिसेस के ऊपर खर्चा हो सकता है, घूमने फिरने के ऊपर भी खर्चा होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए अगर समराइज़ करें किन एरियाज से किन लोगों के लिए उत्तम है, तो यह बता दें, एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए प्रबल राजयोग कारक है पीरियड। फाइनेंस, बैंक्स में काम करते हैं, दे विल मिंट मनी। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं तो भी समय उत्तम है। भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे, शेयर मार्केट वालों को, लॉटरी वालों को फ़ायदे होने के योग बनते हैं। हाँ, आपके खर्चे हो सकते हैं, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिए, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ख़ासकर बच्चों से भी खुशी मिलने के योग बनते हैं।
शुभ डेट्स फिर से रिपीट कर देता हूं, आपकी 3 और 4 तारीख, 21-22 तारीख, खासकर 22 तारीख गजकेसरी योग बनता है, तो यह बहुत उत्तम रहेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसी तरह से 28, 29 और 9-10 तारीख को आपको कोई बड़ा काम नहीं करना, बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी, लंबी यात्रा नहीं करनी। तो इस तरह से यह देखते हैं महीना कुल मिलाकर उत्तम है। अभी चलते चलते आपको आपके लक्की कलर्स बता दें और वास्तु टिप्स भी बता दें। लक्की कलर आपके इस महीने की बात करें, गुरु और मंगल बहुत उत्तम हैं, तो रेड एंड येलो कलर्स आपके उत्तम रहेंगे। आपके जो लक्की वार हैं, थर्सडे और ट्यूसडेज विल बी गुड फॉर यू, इवन संडे विल बी गुड फॉर यू। संडे हालांकि सूर्य इस महीने 11वें घर में पहुंच जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग प्राप्त कर लेंगे सूर्य भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मंगल के साथ होंगे, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। पर फिर भी आपको 17 तारीख के उपरांत सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ संडे को गुड़ गेहूं का दान करते रहना चाहिए। और वास्तु टिप्स की बात करें तो यहाँ पर वास्तु टिप्स में बता दें, बृहस्पति की डायरेक्शन जनरली नॉर्थ ईस्ट ही मानी जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के हाउस में रहते हैं तो आप ये याद रखिए कि आपके घर के फ्रंट में बेडरूम्स नहीं होने चाहिए, ना ही टॉयलेट्स होने चाहिए। अगर होती भी हैं तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस एरिया में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ना झाड़ू, कूड़ा करकट, डस्टबिन इत्यादि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखने चाहिए। अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है तो आप लक्की हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, तो वह शुभ रहती है। और जो घर का हेड है, मेल मेंबर्स जनरली हेड होते हैं, पिता हो गए, दादा लोग हो गए, उनको साउथ वेस्ट के बेडरूम में ही सोना चाहिए। ये स्टेबिलिटी देता है घर को। जी हाँ, घर को शांति देता है, घर वाले तरक्की करते हैं, सुकून पाते हैं। जिस व्यक्ति का शादी ब्याह नहीं होता, उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के एरिया में ही रहना चाहिए, घर में उस रूम में सोना चाहिए। तो आज चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।